नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत आपके साथ। मैं हूं अनुष्का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो आज मंत्री पद की शपथ लेने के बाद गुरुजी आवास पहुंचे बसंत सोरेन। सीएम चंपाई सोरेन भी गुरुजी आवास पहुंचे। दोनों एक ही गाड़ी से गुरुजी आवास पहुंचे। विधायक मंगल कालिंदी भी गुरुजी आवास पहुंचे हैं। मंत्री मिथिलेश ठाकुर और बेबी देवी भी पहुंची हैं। मंत्रियों के बीच विभागों के बंटवारे पर चर्चा होगी। मंत्री बनने के बाद बसंत सोरेन ने शिबू सोरेन का आशीर्वाद लिया। तो चंपाई कैबिनेट का विस्तार हुआ। सभी विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली और उसके बाद आपको बता दें कि गुरुजी का आशीर्वाद लेने के लिए बसंत सोरेन उनके आवास पहुंचे। सीएम चंपाई सोरेन उनके आवास पहुंचे। दोनों एक ही गाड़ी से गुरुजी के आवास पहुंचे हैं। विधायक मंगल कालिंदी भी गुरुजी आवास पहुंचे हैं। मंत्री मिथिलेश ठाकुर और बेबी देवी भी पहुंची हैं। मंत्रियों के बीच विभागों के बंटवारे पर चर्चा होगी। मंत्री बनने के बाद बसंत सोरेन ने शिबू सोरेन का आशीर्वाद दिया। भी गुरुजी आवास पहुंचे। आज विस्तार हो गया है और आज मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया। क्या कहेंगे दादा, मंत्रिमंडल विस्तार होने के बाद हमारे साहब हमारा मंत्रीगण को विभाग भी बहुत जल्दी हम बंटवारा कर देंगे ताकि राज्य के हित में जो काम है और जो हेमंत बाबू ने राज्य के हित में जो योजना बना के रखे उसको बड़ा गति से हम लोग कम करेंगे। बस एक बहुत जल्दी हो जाएगा। गुरुजी का यहाँ बातचीत आशीर्वाद लेने आए हैं। चंपैदा जो योजनाएं अभी पाइपलाइन में है, आपने कहा कि हम पार्ट 2 हैं और हम सफल होकर दिखाएंगे। जब जनादेश हेमंत बाबू के नेतृत्व में 5 साल के लिए हुआ है, 4 साल में अस्थिर करके उनको सरकार को आज भंग हो गया और वो जेल चल गया। तो बचा 1 साल है, तो पार्ट 1 पार्ट 2 न होगा। अब उसको दूसरा एंगल से विरोधी लोग देखते हैं क्या जो खाका जो योजना तैयार किया हेमंत बाबू ने उसी को लेकर ना हमको अभी तेजी से काम करना है। दादा चुनावी वर्ष होगा तो कई जन कल्याणकारी योजना, इतना जन कल्याण करना है अभी हम लोग डेली बताते हैं। उससे बड़ा जनकर क्या होता था जब यहाँ का सामाजिक, यहाँ का आर्थिक, यहाँ का शैक्षणिक, यहाँ का स्वास्थ्य है, यहाँ का हर परिवार को पीने का पानी, हर गांव से लेकर शहर तक बिजली का सही व्यवस्था, जो 100 यूनिट में हम लोग 21 लाख कंज्यूमर को हम लोग दे दिया, तो फिर 125 यूनिट कर दिया तो 30 लाख कंज्यूमर को भी फ्री मिलेगी बिजली। तो ये क्या कम नहीं है। सिंचाई की भी उसी तरह हम लोग दुरुस्त किया है। रोड रास्ता भी जाल की तरफ बिछा रहा है हम लोग। 15,000 किलोमीटर अभी कम शुरू हो गया है। 15,000 किलोमीटर ग्रामीण क्षेत्र का रोड कौन किया है उतना, बोलता है काम। इसीलिए तो उस काम को अभी इतना 1000 करोड़ काम है, कम नहीं है। 15,000 किलोमीटर हो गया। 1 मिनट भैया, ठीक है ठीक। बसंत रुक जा। तो देखिए अभी धन्यवाद। और क्या प्राथमिकताएं आपकी क्या होंगी? पहला तो ये कि एक तो सरकार पहले से काम कर रही है, दूसरा आपके बड़े भाई आज जेल में है, जिन वजहों से है उसको भी आपको काम के आधार पे मात देना है। देखिए, जो शुरुआत उन्होंने की है और जो योजनाएं उनके द्वारा चल रही हैं राज्य में, उन सारी योजनाएं यथावत चलती रहें, ये हम लोगों की पहली प्राथमिकता हो रही है। और बाकी
आज कैबिनेट का विस्तार होने के बाद पता लगेगा कि आगे किन किन योजनाओं पे और क्या क्या सरकार कदम लेगी, उसके बारे में हम लोग फिर विचार करेंगे। दादा, ये अभी विभाग का बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन आप तो इतने दिनों से झारखंड को देख रहे हैं, आपके नज़रिए से क्या कुछ होना चाहिए जो आपको लगता है कि नहीं हम इस पर फोकस करेंगे? देखिए, सारी चीज़ों पे फोकस है और हेमंत जी ने ऑलरेडी एक विज़न, एक रास्ता हम लोगों को दिया हुआ था। हम लोगों को बस उसी रास्ते पे उस और आगे बढ़ना है और सरकार जो है उसी और ज़्यादा फोकस करे। दादा, पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेवारी आपको दी है, चुनौती बड़ी होगी आपके समक्ष? देखिए, चुनौतियां तो हमेशा रही हैं हम लोगों के सामने और हम लोगों ने बखूबी उसको निभाया भी है और आगे भी हम लोग निभाएंगे और चुनौतियों से हम लोग नहीं घबराते हैं। हम लोग उसको संगठन को भी साथ लेके बिल्कुल स्वाभाविक आशीर्वाद मिले। जी हम लोग आए और आशीर्वाद लिए और उनके द्वारा जो निर्देश है उसको हम लोग जमीन पे उतारने का प्रयास करेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले बदलाव, इसका असर देखेंगे? इसका असर तो मुझे जरूर दिखेगा कि कोई एक दल है जिसका सुपड़ा साफ होगा। जैसा नेतृत्व कौन करेगा लोकसभा चुनाव में? स्वाभाविक तौर पे हेमंत जी के ही नेतृत्व पे ये चुनाव हम लोग लड़ेंगे। आए भैया, हमारे साथ बसंत सोरेन है। थोड़ी देर पहले मंत्री पद की शपथ लिए हैं। हम सीधे बसंत सोरेन जी से जुड़ते हैं। दादा, चंपाई कैबिनेट में आपको जगह दी गई है, पहले तो न्यूज़ 11 की तरफ से आपको बधाई दादा। धन्यवाद। क्या कुछ सोच रखा है, क्या पोर्टफोलियो चाहिए और कैसे चीज़ों को आगे लेकर आप बढ़ेंगे अब यहाँ से? देखिए, पोर्टफोलियो पे कोई चर्चा नहीं। हम लोगों को जो जिम्मेवारी मिलेगी और हर जिम्मेवारियों को हम लोगों ने बखूबी निभाने का काम किया है और जो भी जिम्मेवारी मिलेगी उसको हम लोग 100% उस पर काम करने का प्रयास करेंगे। गुरु जी से क्या बातचीत हुई, आशीर्वाद लिया आपने बाबा का? हम लोग निरंतर जो भी गाइड होता है उन हम लोग के अध्यक्ष भी हैं और बाबा भी हैं और उनकी गाइड के मुताबिक ही हम लोग सारे कार्य करते हैं। हेमंत जी भी करते थे और पार्टी करती थी और आज भी हम लोग निर्देश ही लेने आए कि उनकी राय क्या है और आगे की रणनीतियां क्या बनेंगी, सारी चीजें। बसंत सोरेन पर जिम्मेवारी बड़ी होगी, संगठन को भी साथ लेकर चलना होगा, सरकार के कामकाज को भी बढ़ा। जी बिल्कुल, संगठन भी है और सरकार के जो कार्य हैं उसको भी दोनों को साथ लेकर हम लोग चलेंगे, बखूबी चलेंगे। आपने एक बड़ी बात कही कि लोकसभा चुनाव जो होगा वो हेमंत सोरेन के नेतृत्व में। जी बिल्कुल, वो उन्हीं के नेतृत्व में पहले भी हम लोग 2019 का चुनाव लड़े और आगामी चुनाव भी जो आने वाला 2024 है ये, उसको भी उन्हीं के नेतृत्व पे और उन्हीं के दिशा निर्देश और केंद्रीय अध्यक्ष जो हम लोगों के माननीय शिबू सोरेन जी हैं, उन दोनों के निर्देश पे अनुसार ही हम लोग चुनाव लड़ेंगे। बड़े भाई की कमी राजभवन में थोड़ी खली दादा? स्वाभाविक है, सभी को खली, मुझे ही नहीं सारे लोगों को खली है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। हमारे साथ बसंत सोरेन नए मंत्री जिनसे हम बातचीत कर रहे थे और इन्होंने साफ कहा है कि जो 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा वो हेमंत सोरेन के नेतृत्व में ही पार्टी लड़ने का काम करेगी। सहयोगी राजा केश कुमार, न्यूज़। देखिए, चंपाई कैबिनेट का विस्तार हुआ और सभी विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली और उसके बाद सभी गुरुजी के आवास पहुंचे उनसे आशीर्वाद लेने के लिए। तो सीएम चंपाई सोरेन और बसंत सोरेन दोनों एक ही गाड़ी से गुरुजी के आवास पहुंचे। बेबी देवी भी उनके आवास पहुंची और शपथ लेने के बाद सभी गुरुजी का आशीर्वाद लेने के लिए उनके आवास पहुंचे। Like and share videos,
सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।